सईद भाई जी जी मंगा को हम ले जी जी बस एक मिनट बस सॉरी मंगला कुछ पूछना चाहती है। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि देखिए ये हमारे बहुत सारे दोस्त ऑर्गेनाइजेशन हैं जो होम बेस्ड वर्कर ने बहुत अच्छी तरह से आपने उसको पेश किया, लेकिन बुनियादी तौर पर हमें उसमें वो लर्निंग नहीं मिली जैसे हम ये देख सकें कि इस सारे अरसे में जो आपने जो उसकी रिसर्च की है और आपके प्रेजेंटेशन ये वो एक वर्किंग वुमेन है, वो उसी तरह जिस तरह एक मर्द कमा के घर में लेकर आता है पैसा, वो भी उसकी बराबर की जो है वो शरीक हैं, लेकिन फिर भी वो वायलेंस का शिकार हैं। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो ज़रूर ये माइक प्लीज़ पास कराना। मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। लेडी हेल्थ वर्कर से हमारी एक्सेप्टेंस ही नहीं है। एक तो हम शायद उनको हम पोलियो को नहीं ओन करते हैं, हम वैक्सीनेशन को नहीं ओन करते हैं 2 बूंद को, तो हम पोलियो वर्कर को भी ओन नहीं करते। एक ये बात भी है सोसाइटी में कि उसकी नौकरी जो है ना वो टेम्पररी है, उसको क्या ज़रूरत है। और दूसरा इशू जो है वो उनकी जान के लाने जो उनको हमेशा रहते हैं। तो सिक्योरिटी तो हम जॉब सिक्योरिटी उनकी वहाँ आप समझ लीजिए कि वो रेड जोन के अंदर या डेंजर जोन के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये जितनी भी स्टडीज़ यहाँ पर पेश की गई हैं और उसको देखा तो काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ थी और उनमें वो तमाम ही एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है जो डायरेक्ट फीमेल से और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ से रिलेट करती हैं। और जो ये अभी फरहत ने इनका बताया है लेडी हेल्थ वर्कर का, तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव थी। और मैंने इनका एक प्रोग्राम में और में भी अटेंड किया तो देखा कि वो जो ख़वातीन हैं और वो बहुत ही अपने जज्बे से ये काम कर रही हैं। ये औरत फाउंडेशन ने और ये जितने उनके पार्टनर्स हैं उन्होंने ये जो स्टडी की है, मैं समझती हूँ कि बाकी लोगों को आइंदा काम भी आएंगी। और कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी लगी कि जो शायद मैं कर सकती हूँ अपने लेवल पर, तो मैंने अभी नोट भी कर लिए हैं कि उसमें हम अपना किरदार अदा कर सकें। और ये बहुत अच्छा स्टडी है और मैं समझती हूँ कि जितने लोग हैं उन्होंने उससे ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। थैंक यू सो मच। आपका मैं महनाज से दरख्वास्त करूँगी कि क्योंकि वो आज की सारी स्टडीज़ को चेयर कर रही थी, तो महनाज का अपना भी एक वसी तजुर्बा है राइटर के हवाले से, तो मेरे ख्याल में इस स्टडीज़ में से ही काफ़ी सारे आर्टिकल्स ने जो है वो उनके जहन में जन्म ले लिया होगा। दूसरे की हम रिसर्चेस पे इतना जोर नहीं देते कहीं, और जो यूनिवर्सिटियों में रिसर्च होती है वो बस हो जाती है और शेल्फ में रख दी जाती। तो ये एक जो चल रहा था यानी फासला मतलब एक्टिविस्ट में और एकेडमिया में, तो वो मैं समझती हूँ कि ये जो अब इकदाम हो रहे हैं जैसे ऑक्सफैम में और वो भी अवामी इशूज और ग्रास रूट लेवल की ख़वातीन से जुड़ी हुई थी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इसके लिए हम ऑक्सफैम के और HD नेटवर्क के शुक्रगुज़ार हैं, खासकर नासरा के भी ये तशरीफ़ लाई। बजट के मसले थे वरना हम समझ रहे थे कि दूसरे रिसर्चर्स भी आएंगे और यहाँ हमारे सामने पेश करेंगे, लेकिन जाहिर है कि मसले तो होते हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन उसका हमने फ़ायदा उठाया और टेक्नोलॉजी का हमने फ़ायदा उठाया और वो उन सबकी आवाज़ें भी सुनी, शक्ल भी देखी और उनकी शेयर हुई हमसे। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग इसे अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। और असल में ये इतनी हैवी थी स्टडीज ऐसी भी इनको किया है। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें जो मुझे लगा कि कमी थी कि कोई ऐसी ट्रेनिंग भी आपने कोई देखी है, कोई डिज़ाइन की है कि जो इजीली इनको है, क्या कोई ऐसी नेट पे स्टडी है कि हम इनको सोशल मीडिया के थ्रू जो है अवेयर कर सकें कि अपना बिजनेस ज़्यादा प्रमोट कर सकें? kind of impact that these trainings might have on women, लेकिन like I mentioned जो मेरा मान है उनके पास ऐसी ट्रेनिंग होती है। मेरा मान के बजाय फोनेट भी है, फोनेट के पास भी ऐसी ट्रेनिंग होती है जहाँ पे वो लोग फिर सिखाते हैं औरतों को कि आप मार्केटिंग कैसे कर सकती हैं फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू। परवीन साहबा से दरख्वास्त करूँगी कि वो अपनी प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन जो है वो पेश करें और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। ऑलमोस्ट जितनी भी मेरी वर्किंग लाइफ है, मैंने वर्किंग वुमेन के साथ काम किया और वर्किंग क्लास वुमेन के साथ काम किया। अमूमन होता ये है कि आप जब अजम्पशन ये है कि जब इंसान काम करेगा तो उसके जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है वो हो जाएगा। ये होता है माशी मसाइल ख़त्म होने से कि जब आप काम कर रहे हैं तो आपके बैंक में कुछ ना कुछ बचत होगी, आपको सर छुपाने के लिए कोई आसरा होगा और आपकी ज़िंदगी जो है वो उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगी जो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर रहे हैं। तो हमने जब ये सोचा और अभी हम पिछले कोई 2 साल से काम कर रहे हैं एक्टिवली, वैसे हम पहले भी कर रहे थे लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ। तो लेडी हेल्थ वर्कर्स की यूनियन के साथ हम काम कर रहे हैं और उसमें कोई 5-5 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं जो फुल डे ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसमें ह्यूमन राइट्स और लेबर राइट्स की और स्पेशली यूनियनाइजेशन की जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर काम होता है। तो उसी दौरान हमें जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो हमें ये पता चला कि सब कुछ है और धरने भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन घर में लोगों की पिटाई भी होती है और ख़ानदान वाले जो हैं, माँ बाप जो हैं, अगर कभी बहन ये कहे कि जी इस घर में मेरा भी कोई हिस्सा है तो ख़ानदान में आपकी कोई एसेट बिल्डिंग होती है या नहीं होती है। और इस केस में ये सवालात हमने किए हैं लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ और स्पेशली उनकी यूनियन के साथ। हमने कोई 10 केस स्टडीज़ भी जो है रिकॉर्ड की हैं हमारे यूट्यूब चैनल के लिए, तो वो यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। मैं अभी कोशिश ये करूँगी कि जो काम हमने किया है वो हम आपको थोड़ा सा दिखा सकें। नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा प्लीज़। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेडी हेल्थ वर्कर्स के साथ हमने काम किया, 202 है टोटल नंबर हमारा जिनके साथ हमने काम किया है और वो कराची ही के डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उससे उनका ताल्लुक है। की वो अच्छा मेथोडोलॉजी ये थी, क्लस्टर और रैंडम जो है सैम्पलिंग वो हमने किया, यानी कि लेडी हेल्थ सुपरवाइजर्स हैं। टोटल जो है वो टोटल ऑफ 88.6% रिस्पोंडेंट जो हैं वो फील्ड वर्क में इन्वॉल्व हैं। टोटल 42.6% रिस्पोंडेंट ने ये कहा कि जो उनकी सैलरी है वो उनकी ख़ानदान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने में खर्च होती हैं। प्रेजेंट की है, उन्होंने भी नोट किए हुए हैं और इसमें एक्चुअली जैसे फरत ने बताया कि इनकी ये सेकेंड या फर्स्ट ड्राफ्ट है आपका जो है जो बाकी रिसर्चेस थी नम्स वालों की कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी 1-2 और रिसर्चेस हैं जिनके अभी फाइनल ड्राफ्ट्स हमारे पास आने हैं। तो हमारे इस वक्त हमारे पास जो सेकंड 2 स्टडीज़ के जो सेकंड आपकी इन चारों के तो आई थिंक सो के सबके स्वाय फरत के बाकी के तो फाइनल हो चुके हुए हैं। रेस्ट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी उसमें से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें होती हैं। हर चीज़ हम स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, क्योंकि अगर वो लेके आएंगे तो मिनिमम आपको 1-1.5 घंटा तो आपकी उसी पे चाहिए अगर फुल गो में आप एक रिसर्च पे जाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह थैंक यू और उम्मीद है कि नई रिसर्चेस जब आएंगे, अभी 2 पाइपलाइन में हैं एंड अगले साल का अभी कुछ नहीं कह सकते कि आई थिंक दिस इज द लास्ट साइकिल, या हो सकता है ऑप्शन का एक और ग्रांड साइकिल हो, क्योंकि अभी जो रिसर्च इन्होंने फ्लोट की हैं उसके बाद का नहीं पता कि नेक्स्ट ईयर में होंगी कि नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी थर्ड टाइम भी। तमाम साथियों का भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से इतना सारा टाइम निकाला और यहाँ पे इन तमाम स्टडीज़ को जो है वो सुना और यकीनन कहीं ना कहीं वो आगे अपने अपने कामों में बढ़ाएंगे। अब हम नादिया चलेंगे, वहाँ पर हाईटी है और गाने भी सुनेंगे और हाईटी जाने बहारा
नहीं